अभी तो हम जिस लेवल पे हैं उसको वीक एआई कहते हैं। शायद 6 महीने 1 साल में जीआई, जिसको एजीआई कहते हैं, वो आने वाली है। हमें कोशिश ये करनी है कि डिपेंडेंस इस लेवल की ना हो जाए कि हम मेंटली बहुत वीक होते जाएं। तो आप एआई को अडॉप्ट करना चाहेंगे या उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे? कोई ऑप्शन है नहीं, एआई आपको ऑप्शन देगी नहीं, उसको अडॉप्ट ही करना पड़ेगा। एआई को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और जो आपने स्टेटमेंट दी कि कैसे पता लगे कि ऐसे बच्चे ने लिखा है या एआई ने लिखा है, अभी तो फिर भी पता लग जाता है, लेकिन आज से शायद 2-4 साल के बाद पता लगना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अब ये चीज़ें वापस जा भी नहीं सकती हैं, एआई तो हमारे चाहने से वापस जाएगी नहीं, तो हमें एआई से एडजस्ट करना होगा। होता क्या है कि जब तक कैलकुलेटर्स नहीं आए थे तब तक हम पहाड़े बहुत याद करते थे। जब कैलकुलेटर्स आ गए उसके भी कई साल लगे, फिर जब समझ में आया कि यार कैलकुलेटर है ही हमेशा, तो इतने पहाड़े क्यों याद कर रहे हैं। तो आजकल के बच्चे टेबल्स उतनी याद नहीं करते क्योंकि और उनको पता राइटिंग है। आपने भी किया होगा, हमने राइटिंग, खूब कर्सिव राइटिंग की है। राइटिंग। आजकल बच्चे उतना नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें टाइप ही करना है, बोलेंगे हमारा फ़ोन टाइप कर लेगा। तो क्या होता है कि स्किल्स हमें कौन सी चाहिए, ये टाइम पे डिपेंड करता है कि उस समय कौन सी परिस्थितियाँ हैं। हमारे बच्चों को लिखने के स्किल्स उतनी नहीं चाहिए जितनी हमें चाहिए थी। हालांकि नहीं लिखने से कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका कितना होगा वो अपने आप में भी एक स्टडी उस पर चल रही, कई स्टडीज चल रही हैं। पर हम लिख लेते थे, पर हम जब टाइप करते हैं, आप भी शायद ऐसे करते हो, टाइप करते हो देखना पड़ता होगा, ऐसे ऐसे करके टाइप नहीं, करते हैं एक एक मैं की। कोर्स अच्छा, जर्नलिज्म में शायद आपने वो हाँ। सीख लिया होगा ना। हमने क्योंकि नहीं सीखा तो हमें टाइप करते हुए पूरा कीबोर्ड देख के एक एक चीज़ को क्लिक करना पड़ता है। हमारे बच्चे जब टाइप करते हैं फ़ोन या लैपटॉप पे तो वो सामने देख के ऐसे टाइप कर रहे होते हैं। और आजकल और फ़ोन पे भी उनकी ऐसी स्पीड है कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, वो आपको देख रहे हैं फ़ोन पर टाइप कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास हमसे अलग स्किल्स हैं, इतना ही मामला है। जी जी। हम ऐसे अच्छा लिख लेते थे, वो शायद एडिटिंग हमसे अच्छी कर लेते हैं, हम वो नहीं कर पाते थे। तो दिस इज़ बेसिकली द चेंज ऑफ स्किल्स। और उनके समय में जो स्किल ज़्यादा चाहिए एडिटिंग की है और कई तरह की स्किल्स हैं। तो आप एआई को अडॉप्ट करना चाहेंगे या उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे? कोई ऑप्शन है नहीं, एआई आपको ऑप्शन देगी नहीं, उसको अडॉप्ट ही करना पड़ेगा। और हमें कोशिश ये करनी है कि डिपेंडेंस इस लेवल की ना हो जाए कि हम मेंटली बहुत वीक होते जाएं। दैट इज द ओनली चैलेंज। अदरवाइज हमारी फैकल्टीज को डल नहीं करेगा, वो कर सकता है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो एक रिस्क है। अभी तो हम जिस लेवल पे हैं उसको वीक एआई कहते हैं। शायद 6 महीने 1 साल में जीआई, जिसको एजीआई कहते हैं, वो आने वाली है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है कि जो हमारा मेंटल लेवल है एग्जैक्टली उस लेवल की एआई आ जाएगी। वो सारे काम कर लेगी जो हम कर सकते हैं, उतनी ही परफेक्शन से कर लेगी। और ये इंटरपर्सनल स्किल्स में भी इफेक्ट करता है। जैसे जो बच्चे पहले होते थे बिफोर ऑल दिस केम इन, वो अपने पेरेंट्स को, मतलब दे यूज्ड टू थिंक दे आर गॉड्स, राइट, फॉर अ 2-3 year-old 4-year-old, कि ये हाउ डज दिस मूव, हाउ डज दिस वर्क। पेरेंट्स वर गॉड्स बिकॉज दे हैड ऑल द आंसर्स। लेकिन उसके बाद गूगल आया तो गूगल हैज़ द आंसर्स। सो पेरेंट्स आर नॉट द रिपोजिटरी ऑफ ऑल नॉलेज। हाँ, द कंसेप्ट ऑफ फादर हैज चेंज्ड क्विकली। कि हम बार बार पेरेंट्स के पास नहीं जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। आज के पेरेंट्स से ज़्यादा फादर का मामला है। फादर का वेस्ट में जो मेरे ख्याल से सिगमंड फ्रॉइड ने इसकी बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि जब बच्चे के मन में सवाल उठते थे, क्योंकि मम्मियाँ आमतौर पे घर में काम करती थी, बाप बाहर जाता था, तो जब जब वो मुश्किल सवाल पूछता था तो मम्मी आमतौर पे बोलती थी कि पापा से पूछो। और पापा के पास हर सवाल का जवाब होता था, बेशक झूठ बोले पापा। तो मैं अपनी क्लास में मजाक में समझाता हूँ एक कंसेप्ट कि बच्चे ने पूछा कि पापा ये बताओ कि खरबूजा मीठा कैसे हुआ, इसमें चीनी कहाँ से आई। पता तो बाप को भी नहीं है, पर वो कैसे बोले कि नहीं पता, क्योंकि वो जैसे कहेगा नहीं पता तो बच्चा एक तो शक करेगा उसके ऊपर, किसको नहीं आता है। तो बाप झूठ बोल देता कि बेटा जब तुम सो रहे थे ना, भगवान जी आए थे, चीनी डाल के चले गए, घोल के चले गए। अब बच्चे को एक तो भरोसा हो गया कि चीनी आई कहाँ से, दूसरा भरोसा हुआ कि मेरे बाप को सब पता है। तो बाप ओमनिशिएंट है, इसी से क्रिश्चियनिटी में गॉड बन गया फादर, और वो भी ओमनिशिएंट है। इसलिए गॉड इज सीन एज फादर इन क्रिश्चियनिटी, या फादर इज सीन एज गॉड, जो भी कहना चाहें। और ओमनिशियंस का जो कंसेप्ट है, सर्वज्ञ वाला जो कंसेप्ट है, ये यहीं से आ रहा है कि मेरा बाप सब जानता है, वो दुनिया का बाप है, वो भी सब जानता है।
गूगल ने सबकी हवा निकाल दी है, सारे पापाओं की। हमारे बच्चे तो बेभरोसा ही करते हैं, कुछ ही पूछते हैं खटाक से गूगल करके और अगर कुछ मुंह से गलत निकल गया तो तुरंत क्रॉस करते हैं कि गूगल तो ये कह रहा है। कुछ नहीं है, सारे बापों को समझने की ज़रूरत है कि टाइम चला गया उनका और विनम्र होने की ज़रूरत है। और जब भी कोई बच्चा पूछे सवाल तो खुद ही गूगल करके बता दीजिए उसको। Click here to watch the full episode.